हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों रीजनिंग का पार्ट 4। रीजनिंग की आपके सामने पूरी सीरीज चल रही है। तो रीजनिंग में अभी भी आपको पता ही है, मैं कोई भी चीज पूरी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही पार्ट में कराओ, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दूंगा, हर एक चीज कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारा नंबर सीरीज चल रहा है। नंबर सीरीज एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। चाहे वो मिसिंग टर्म हो, चाहे वो रॉन्ग नंबर हो, या चाहे कोई अल्फाबेटिकल सीरीज हो, ठीक है। तो एक बार हमें अच्छे से पढ़नी है चीजें, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 से हम करेंगे स्टार्ट। प्रीवियस सेशन में हमने 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, आपको समझना है कि देखो, अब एक सीरीज समझो कि ये सीरीज बन कैसे रही है। 1 से 2 बन रहा है, 2 से 6 बन रहा है, 6 से 7 बन रहा है, फिर 7 से 21 बन रहा है। देखो एक पैटर्न ये है, 1 से 2 कैसे बन सकता है। 1 इंटू, ध्यान से समझना, 1 1 जा कितना होता है दोस्तों, 1। आपको ये समझना है 1 से 2 कैसे बनेगा। आप ऐसे कर सकते हो, 1 से 2 एक सिंपल सा 1 प्लस करके भी बन सकता है। अगर हम ये पैटर्न समझे, 1 में अगर हम 1 ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 6 कैसे बन रहा है, एक बार ऐसे ही देखो, 2 3 जा 6 बन रहा है। 6 से 7 कैसे बन रहा है, +1 करके। 7 से 21 कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई 3 करके। 21 से 22 कैसे बन रहा है, +1 करके। 22 से 66 कैसे बन रहा है, ×3 करके। 66 से 67 कैसे बन रहा है, +1 करके। दोस्तों बहुत इजी टर्म है, इजी बहुत सीरीज थी। पहले +1 हो रहा था, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर +1, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर +1, फिर मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो 67 में आप 3 की मल्टीप्लीकेशन करोगे, 7 3 या 21, 6 3 या 18, +2 20, तो 201 आपका आंसर आएगा। 201 आपका आंसर आएगा। बहुत इजी सीरीज थी, पहले 1 का प्लस फिर मल्टीप्लाई 3। ये पैटर्न आपको दिमाग में बैठाना है कि ऐसा भी चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32। देखो दोस्तों, 48 से 24 बन रहा है, फिर 96, फिर 48। मतलब पहले पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस, ठीक है। देखो 48 में क्या कम करेंगे कि 24 बन जाएगा दोस्तों। 48 में क्या कम करेंगे कि 24 बन जाएगा, क्लियर है। फिर 24 में क्या बढ़ाएंगे, देखो आप खुद एक बार कम करके देखो, क्या प्लस माइनस वाला सीरीज चल रहा है। 8 में से 4 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 48 में से 24 माइनस किया तो 24 आ गया। फिर 24 में क्या ऐड करेंगे कि 96 आ जाए, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, क्लियर है। फिर हमने 72 ऐड किया तो 96 आ गया। फिर 96 में क्या कम करेंगे कि 48 आ जाए, तो 16 में से 8 गया 8 दोस्तों, 8 में से 4 गया 4। अब हमने 48 माइनस किया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। 48 में क्या प्लस करेंगे कि 192 बन जाए। 48 में क्या प्लस करेंगे कि 192 बन जाए। तो दोस्तों 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 4 गया 4, 144, क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ 24, पहले 24 कम हो रहा था, फिर 72 ऐड हो रहा था। तो ये इसके कितने टाइम में 72, 3 टाइम्स है। कितने टाइम है, 3 टाइम है। फिर हमने 24 का दूना लिया नंबर, यहाँ पर कितना, 48, ठीक है। और जो ये 48 है, ये 144 इसके कितना टाइम है, 3 टाइम है। अब जो यहाँ पर नंबर आएगा 96 आएगा, 48 का दूना 96 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले प्लस हो रहा था, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 192 में से आप 96 माइनस कर दो तो आएगा 12 में से 6 जाएगा 6, ये 8 बनेगा। 18 में से 9 जाएगा 9। तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका, 96। सही आंसर क्या रहेगा आपका, 96। समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका एक दूसरा पैटर्न भी बना सकते हो, ये तो मैंने इस तरीके से आपको करके दिखाया। इसका ऐसे भी कर सकते हो, इसको देखो, जैसे 48 है, फिर आपका 24 है, ठीक है, फिर आपका 96 है, फिर आपका 48 है, फिर आपका 192 है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, नेक्स्ट टर्म इसका क्या बनेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो पहले 48 से 24 हो रहा है, घट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक हो गया दोस्तों। पहला नंबर 2 से डिवाइड। अब ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो 24 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आता है। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 +1 9, ठीक है। तो पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर इस नंबर में 2 से डिवाइड करो,
2 4 जा 8, 2 8 जा 16, क्लियर हो गया। तो क्या आ गया 48 आ गया। फिर 2 से डिवाइड, फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 192 आ जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 9 जा 18, 19 में से 18 मार दिया, एक बचा, नंबर क्या बन गया 12, तो 2 6 जा 12, तो 96 आपका आंसर आ गया। पैटर्न आपको खुद समझने हैं, देखो वो पैटर्न भी खुद ही समझा हमने, ये भी खुद ही समझा। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आपको करना चाहिए दोस्तों। तो पैटर्न क्या हो रहा है आपके दिमाग में, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। यहाँ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका 33। 33 देखो 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 18, फिर 18 से 54। दोस्तों जैसे ही हमारा पैटर्न आगे बढ़ते रहेगा, आपको नए नए पैटर्न भी मिलते रहेंगे, क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको नए नए पैटर्न भी मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक बात समझना, मैं आपको एक बात अच्छे से समझा रहा हूँ, ये 1 से 2 कैसे बनता है, अरे 1 2 जा 2 करके, ठीक है। ये 2 से 3 कैसे बनता है दोस्तों, आपको पता है ना 2 से 3 कैसे बनेगा। आप पैटर्न दिमाग में बैठा लो, जब आप 1.5 की मल्टीप्लाई करोगे, 15 दूनी 30, तो ये 3 बनेगा, पॉइंट है ना, तो 0 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, क्लियर है। अब ये 3 से 6 कैसे बन रहा है, 3 2 जा 6 करके, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करा, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.5 करा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करा। फिर आपको मैंने कल भी बताया था 6 से 9 कैसे बनाते हैं, जब हम 6 में 1.5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 15 छक्के 90, तो बन गया ना 9, बन गया ना 9, तो 1.5 की मल्टीप्लाई करी, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, 9 2 जा 18, तो पैटर्न क्या बन रहा है, पहले 2 की मल्टीप्लाई, फिर 1.5 की, फिर 2 की मल्टीप्लाई, फिर 1.5 की, फिर 2 की मल्टीप्लाई। आपको जितना करोगे ना उतना ही समझ में आएगा। फिर आपको यहाँ पर 1.5 की मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 18 में 1.5 की मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे आ गया, काट लो 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से काटोगे 2 9 जा 18, और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पैटर्न पहले मल्टीप्लाई बाय 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.5 है, तो आपको यही फाइंड करना है कि कैसे बनेगा। फिर पैटर्न 3 2 जा 6 हो रहा है, खुद देखो ना, एक नंबर छोड़ के दुगना हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखो 165 है 34 वाला दोस्तों, 165, ठीक है, फिर 195। आपको ये समझना है, सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देखो, क्या डिफरेंस से कुछ बात बन रही है। 165 है, यहाँ पर 195 है, यहाँ पर 255 है, यहाँ पर दोस्तों 285 है, यहाँ पर 345 है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, क्या एक बात बताओ, क्या डिफरेंस से बात बन रही है, निकाल के देखते हैं। इन दोनों में बीच में कितना अंतर है, 165 में कितना ऐड करेंगे कि 195 बन जाए। तो ये बड़े नंबर से छोटा घटा दो, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 30 ऐड करेंगे। 195 में क्या ऐड करेंगे कि 255 बन जाए, तो बड़े से छोटा घटा दो, 255 में से 195 घटा दो, तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 9 जाएगा 6, ठीक है, तो एक में से एक तो 0 हट जाएगा, क्लियर हो गया। फिर देखो बड़े में से छोटा घटा दो, फिर 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 जाएगा 3, फिर यहाँ करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 8 गया 6। आपको समझ में आ गया, पहले 30 का एडिशन, फिर 60 का एडिशन, फिर 30 का एडिशन, फिर 60 का एडिशन, अगले टर्म में प्लस 30 होगा, अगले टर्म में प्लस 30 होगा, तो 345 में आप 30 ऐड कर दो, तो 5 का 5, 4 3 7, 3 का 3, 375 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इतना इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, आपको पैटर्न दिमाग में बैठाना है, बार बार चीजों को सॉल्व करना है, तभी ये चीजें हो पाएंगी। 34 वाला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। अब ये 9 से 27 बन रहा है, ठीक है, फिर ये 27 से 31 बन रहा है। आप खुद देखो, पहले ये क्या है, यहाँ से इतना बढ़ गया, फिर यहाँ से कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो मतलब कि क्या है ना, इतना नहीं, मतलब बढ़ तो सभी में रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ 9 से 27 मल्टीप्लाई ही हो रहा है, 9 कितने जा 27, 9 3 जा 27 दोस्तों, है ना। अब 27 से 31 बनाना है, तो क्या करोगे, +4 ऐड करोगे। 27 + 4 कितना होता है 31,
31 से फिर 155 इतना बड़ा बनाना है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 5 से, है ना। 31 देखो, पहले पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर प्लस करेंगे 4 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 155 आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे 6 से तो 155 में 6 ऐड करते हैं तो 161 होता है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 161 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1127 आता है, करके देख लेना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, प्लस करोगे 8 से, तो 1127 में 8 प्लस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 से 14 और 1 15, एक कैरी, 2 1 3, तो 1135 आपका आंसर है। 1135 आपका सही आंसर है। तो दोस्तों 35 क्वेश्चन तक आपको अच्छी से चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, ठीक है। अभी तक 35 क्वेश्चन हमने कर लिए, 36 क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्लियर है। तो एक बात बताओ, ये 2 से 3 हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये 2 से 3 आपका खुद ही सोचो कैसे हो सकता है, या प्लस करके हो सकता है। अब 3 से 3 कैसे हो रहा है, ठीक है, आप खुद ही बताओ। 2 में +1 किया, हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब 3 में 3 कैसे आएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, 3 1 जा 3। 3 से 5 कैसे आ रहा है, +2 करके, 3 + 2 5। ये 5 से 10 कैसे आ रहा है, जब 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो दोस्तों। मतलब पहले +1 फिर मल्टीप्लाई बाय 1, फिर +2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या होगा, +3। अब क्या होगा, 10 + 3 13। अगला टर्म क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 3, 13 3 जा 39, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 39 आया, फिर 39 आ गया, फिर 39 में क्या हो रहा है, प्लस का 4, तो कितना आ गया 43, फिर मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये सीरीज समझ में आ गई, +1 मल्टीप्लाई बाई 1, +2 मल्टीप्लाई बाई 2, +3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सही आंसर है आपका 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 वाला। पहले 3 है, फिर दोस्तों 15 है, फिर 15 से क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। फिर जो अगला टर्म है, ध्यान से समझना, जो अगला टर्म है दोस्तों वो 63 है, फिर 99 है, फिर 143 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अपने उसमें नोट कर लेना, दिमाग में हमेशा ये आना चाहिए, दिमाग में 100% ये पैटर्न बनना चाहिए दोस्तों। मैं बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता है ये जो 3 है ना, ये स्क्वायर नंबर के नजदीक है। ये पता है 3 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर -1। अरे 3 कैसे बनता है, जब 2 के स्क्वायर में से हम 1 घटा देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा। ये 15 क्या है दोस्तों, जब 4 के स्क्वायर से, जब 4 के स्क्वायर से, ठीक हो गया, हमने क्या कम कर दिया, 1 कम कर दिया दोस्तों। जब 4 के स्क्वायर से हमने 1 कम कर दिया तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 कम किया 15। पहले 2 का स्क्वायर फिर 4 का। अब दोस्तों क्या होगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 2 4 6 8, 2 2 के गैप में ले रहे हैं हम, ठीक है। 6 के स्क्वायर में 1 कम करोगे तो क्या आएगा, 36 में से 1 कम किया 35 आ गया। अब अगला टर्म क्या आएगा दोस्तों, 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -1, मतलब 64 में से 1 कम कर दोगे तो 63 आ गया। फिर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर में से 1 कम कर दिया तो 99 आ गया। समझ रहे हो, पैटर्न समझ में आया। तो सही आंसर है आपका 35। सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपको 35 आ गया है। पैटर्न समझ में आना, ये नंबर बहुत समझ में आने चाहिए। 99 10 के स्क्वायर के नजदीक, ये 143 12 के स्क्वायर के नजदीक, तो कैसे बन रहेगा, -1 करके। पैटर्न दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे 38। अब ये दोस्तों 7 है, फिर 26, फिर 63, फिर 124, क्लियर हो गया। अब ये देखो, जैसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर के नजदीक था, ये क्यूब के नजदीक है। ये 7 कैसे बनेगा दोस्तों, 2 का क्यूब। आप कहोगे आपको कैसे समझ में आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। 7 कैसे बनेगा, 2 का क्यूब में से 1 माइनस करके, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ गया 7। ये 26 कैसे बनता है दोस्तों, दिमाग लगाना है, किसके क्यूब के नजदीक है, 3 के क्यूब के। 3 के क्यूब में 1 घटाओगे तो 26 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, क्लियर है। ये 63 क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये 4 के क्यूब में, मतलब 64 में -1 कर रहे हैं, तब आ रहा है आपका 63। अब ये 124 आ रहा है, तो दिमाग लगाना, 124 किसके क्यूब के नजदीक है, 5 के क्यूब के नजदीक है। 5 के क्यूब में 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 124 आ जाएगा। ये 215 किसके नजदीक है, 6 के क्यूब के नजदीक है।
6 के क्यूब में -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 215 आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर ये 342 है, किसके क्यूब के नजदीक है, 7 के क्यूब के नजदीक। 7 के क्यूब में एक माइनस कर दोगे 343 में एक माइनस करोगे 342 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगला टर्म निकालना है, तो अगला टर्म क्या होगा, 8 का क्यूब। 8 के क्यूब में से एक माइनस करोगे तो 512 में से एक माइनस करोगे 511, आपका सही आंसर आ जाएगा। 511 आपका एक सही आंसर आ जाएगा। समझ में आया। पहले उसमें स्क्वायर -1 था, यहाँ क्यूब -1 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। 39 दोस्तों, 39 देखेंगे, ये 3 है, ये 7 है। ठीक है, तो कैसे बन रहा है, देखो 3 है फिर ये 7 है, तो आप खुद ही बताओ ये बन कैसा रहा होगा। मैं आपको समझा रहा हूं, ये ऐसे बन सकता है, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना 7। ये कैसे बन रहा होगा, 15 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 7 2 जा 14 प्लस 1 बराबर 15। फिर आगे देखो मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, प्लस हो रहा है 1 का, 15 2 जा 30 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 31। 31 2 जा कितना होता है 62 प्लस 1 करेंगे तो 63। 63 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 126 प्लस 1 करेंगे तो 127। तो दोस्तों आंसर आपका पहले ही आ चुका है, 15 2 जा 30 प्लस 1 31। क्लियर है। ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। कैसे 3 से 7 बनेगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 से 15, 7 दूनी 14 प्लस 1 15। तो सभी नंबरों में 2 की मल्टीप्लाई और प्लस 1 जोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 10-10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, एक सेशन ऐसा लेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। अभी इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अभी सीरीज आपकी चलेगी लंबी। क्लियर है। फिर हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, फिर बाकी के टॉपिक्स हम ध्यान से करते रहेंगे आगे को। ठीक है, ये 4 है, 4 से 10 बन रहा है, फिर 10 से क्या बन रहा है पता नहीं, 82, फिर 244, फिर 730। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखो कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 4 तिया 12, 82 इसके कितने टाइम है, ध्यान समझो, ये 82 इसके कितने टाइम है। अगर हम 82 इंटू 3 करें, 3 दूनी 6 और 8 तिया 24, 246। समझ रहे हो, 82 3 जा करेंगे तो 246 आएगा, लेकिन ये 244 है, मतलब 2 कम आ रहा है ना। अब 244 के ये कितना टाइम है आपको दिमाग में करना पड़ेगा। अगर 244 को 3 टाइम करोगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13, एक कैरी, 3 दूनी 6 7, 732 दोस्तों, 732 आ रहा है, लेकिन ये 2 कम है। तो हमको क्या समझा, 4 से 10 कैसे बनेगा, देखो ऐसे बन रही है सीरीज। पहले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 जा 12, और 2 माइनस हो रहा है सब में, तो कितना आ गया 10। फिर 10 में 3 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, फिर 2 माइनस होगा, 10 3 जा 30, 30 में 2 माइनस हुआ, आंसर आएगा 28। फिर 28 में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 28 3 जा 8 या 24, 3 दूनी 6 7 8, 84, 84 में 2 माइनस हो जाएगा तो 82 आ जाएगा। क्लियर है। फिर 82 में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 माइनस हो रहा है, तो आंसर आएगा 244। तो सही आंसर क्या है आपका 28। तो दोस्तों सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन नंबर 40 का बी सही है। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है, पीडीएफ चाहिए इस सेशन की या कोई भी सेशन की, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर लीजिएगा, आपका हर डाउट सॉल्व कराया जाएगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है दोस्तों, तो उसमें भी आपका डाउट हम सॉल्व कराएंगे पर्सनली। दोस्तों चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।